पीटीआई ने हमसे मुज़ाकरात दबाव में आकर किए, शायद अगला इजलास ना हो। बानी पीटीआई की जान तकनीकी ग्राउंड पर ही छूट सकती है, वरना सजा पूरी करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, यह केस बानी पीटीआई की बदकिस्मती और गलती है। इनके पास फंड रेजिंग का जबरदस्त निजाम है, किसी जराए से रकम लेते तो पता भी ना चलता। हमारी कोशिश है बातचीत का चौथा दौर भी हो, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी निजाम डायलॉग से चल सकता है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को मरकज नहीं पंजाब में शिकायत हैं। पंजाब में मार्च अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात करा सकते हैं। फजलुर रहमान हमसे तो खुश, लेकिन काफी मामलात पर नाखुश हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने अपील की तो एक दो समातों में खारिज हो जाएगी। इस केस में बानी के पास मजबूत कानूनी ग्राउंड्स नहीं हैं। क्या डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज है? 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में उलमाए कराम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। रियासत मदीना के नाम पर नई नस्ल को गुमराह किया गया। तहरीक इंसाफ सियासत से मजहब को दूर रखे। 190 मिलियन पाउंड केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालमों का इल्म है। वो कहते हैं बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी, लेकिन दो तीन दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। पीटीआई को किसी एक दरवाजे का इंतखाब करना पड़ेगा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का पैगाम। कहा, अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया जिसके लिए साल से कोशां थे, तो ये कोशिश छोड़ दें। हुकूमत से मुज़ाकरात और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास आज रात 10 बजे तलब। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को सजा के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी अब तक की पेशरफ्त पर कोर कमेटी को एतमाद में लेगी। 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर को इजलास बुलाने की हिदायत की। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूं। हुकूमत ना अहल लोगों के पास है। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक्तदार का हसूल है। मौलाना फजलुर रहमान का चारसद्दा में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर लोगों ने कुर्बानियां दी। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। आप हमारी बात को समझें। धांधली ज़दा इंतखाबात से हमें ना टरकाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मदारे सलूम और सियासत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए टीम मराकश भेज दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम रबात और साहिली शहर दखला का दौरा करेगी। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से भी मालूमात हासिल की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे और अफगान शहरियों की तीसरे मुल्क मुंतकली के उमूर का जायजा। वज़ारत खारिजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमा का अपने 3 बेटों के साथ मिलकर लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का एतराफ। FIA ने 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। नामजद 4 मुलजिमान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। FIA के मुताबिक तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार कमरुज़्ज़मान और अफजल जज्जा समेत कई इंसानी स्मगलर मोरितानिया शिफ्ट हो चुके हैं। डस्का में 2 नौजवानों को स्पेन भिजवाने के लिए 80 लाख रुपए लिए गए। लोअर कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर गौर। मुमकिना ऑपरेशन के नतीजे में नकल मकानी करने वालों के लिए TDPs कैंप कायम किए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने टल और हंगू में कैंपस के कयाम का एलामिया जारी कर दिया।
हुकूमत की मुआशी इस्लाहात जारी, सरकारी इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले पर अमल दरामद। विफाकी काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद करने की मंजूरी दे दी। 4 इदारों के इंजमाम की भी तौसीक। 6 इदारों को कम अफरादी कुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला। राइट साइजिंग अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के अहकाम जारी। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी और पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के थर्ड पार्टी जायजे की तजवीज़। पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए कोशां है। मंसूबा सरमायाकार दोस्त माहौल के लिए इंतहाई अहम संगे मील है। इक़दाम मौशी तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमती अज़्म का अक्कास करार दिया। बानी पीटीआई सबसे बड़े चोर साबित हो गए। 190 मिलियन पाउंड वो गढ़ा है जो बानी पीटीआई ने किसी और के लिए खोदा और खुद गिर गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोली 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। करप्शन की वजह से सजा मिली। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लीडर बौखलाहट का शिकार हैं। 9 मई GHQ हमला केस में एक और गवाह का बयान कलमबंद। ASI नूर ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराया। जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। मुकदमे में अब तक इस्तग़ासा के 5 गवाहों की शहादत आ चुकी। केस की आइंदा समाअत 22 जनवरी को होगी। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। चमन कोयक टॉप, पशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में बारिश। बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। PDMA की आइंदा 3 रोज तक शिमाल बालाई बलोचिस्तान में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित -3, श्रीनगर में -1 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में टेम्परेचर 1 डिग्री, इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, पेशावर 4 और कराची में 14 डिग्री रहा। रेकोडी पर पहला हक चागी के अवाम का है। बलोचिस्तान की अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी का नोकंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरी उनकी दहलीज पर मिलेगी। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। चागी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए 15 करोड़ रुपए ग्रांट। सिविल अस्पताल में अद्वियात का बजट 2 करोड़ रुपए करने का ऐलान। ड्यूटी पर आएं वरना घर जाएं। बलोचिस्तान हुकूमत का गैर हाजिर डॉक्टरों और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त एक्शन। दोहरी तनख्वाह लेने वाले 36 मेडिकल ऑफिसर, 29 लेडी डॉक्टर्स, 9 डेंटल सर्जन्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ बोले, अदालती हुक्म पर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी बढ़ाकर सरकारी अस्पतालों की OPDs को बहाल कर दिया। महकमा सेहत को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कराची में 11 रोज से लापता सारिम की लाश मिल गई। अहल खाना शिद्दत गम से निढाल। पुलिस के मुताबिक घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। माउंट विंसन की बुलंदी 4892 मीटर है, जो दुनिया की सरतरीन चोटी तस्वुर की जाती है। 7 बरआज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों के सफर में 6 पर कदम रख दिए। 7 टॉप्स के सफर में आखिरी चोटी पंचाक जाया को सर करना बाकी। नामवर अदाकार गुलाब चांडियों की आज छठी बरसी।
मुकालमों की जानदार अदायगी से शनाख्त बनाई, उर्दू और सिंधी ड्रामों के साथ फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उर्दू अफसाने को दूसरा सादत हसन मंटो ना मिल सका। बेमिसल अफसाना निगार को दुनिया छोड़े 77 बरस गुजर गए। उनके तख्लीकी अफसाने पहले से भी ज्यादा मकबूल।